हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमने यूपीएससी के बारे में जो वीडियो बनाई थी, जो उसका हमने फर्स्ट एपिसोड को कहीं ना कहीं फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट किया था। आज हम इस वीडियो में जो सेकंड एपिसोड होगा, सेकंड क्लास होगी दोस्तों, उसकी क्लास ऑल अबाउट यूपीएससी। और इसके बारे में दोस्तों, इसकी जो चैप्टर नंबर, इसका हम सेशन करेंगे या फिर इसको एपिसोड के रूप में रख सकते हैं। एपिसोड नंबर 2। तो ऑल अबाउट यूपीएससी के बारे में सेकंड नंबर जो एपिसोड होगा, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम दोस्तों जो पॉइंट आज डिस्कस करने वाले हैं वो है यूपीएससी। इसका जो फर्स्ट इसमें देखेंगे दोस्तों, स्टेजेस ऑफ एग्जाम, ठीक है दोस्तों। कितने स्तर पे ये एग्जाम होता है, कितने मार्क्स का होता है, पहले बारे में हमने एग्जामिनेशन के बारे में देखना, स्टेजेस देखनी है। दूसरे नंबर पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जो पोस्ट होती है दोस्तों, सिविल सर्विस की पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में देखेंगे। प्रेफरेंस ये कहीं ना कहीं हम देखेंगे सिविल सर्विस में, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे 3 टाइप ऑल इंडिया सर्विस, और इसकी टोटल सर्विस होती है दोस्तों आउट ऑफ लाइक 24। इसकी टोटल पोस्ट कितनी होती है, इसमें सिविल सर्विस एग्जाम में 24 पोस्ट होती है दोस्तों। और इसमें से अगर 3 टाइप की आप ऑल इंडिया की पोस्ट हैं, जैसे आप हम देखेंगे इसमें जो आईएएस होता है वो ऑल इंडिया पोस्टेड होता है, समझ पा रहे दोस्तों। सेकंड नंबर पे होता है दोस्तों आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और जो सेकंड होता है इंडियन पुलिस सर्विस। और तीसरी जो पोस्ट होती है दोस्तों आईएसएफ, इसको बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इन सबका एग्जाम जो 24 जो पोस्ट होती हैं दोस्तों, उनका सभी का एक एग्जाम होता है, एक डेट को एग्जाम होता है प्रीलिम्स। और जो मेंस पेपर होता है दोस्तों, इस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को छोड़ के कहीं ना कहीं आप देखोगे इसका जो मेंस पेपर होता है वो अलग स्टेज में रखा जाता है। समझ में आया दोस्तों? इसके बारे में हम पूरी डिटेल से करेंगे। अगर ये 3 टाइप की जो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया सर्विस है दोस्तों, तो बाकी बची कितनी 21। वो कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, लाइक हम उसकी बात करेंगे। जैसे ए ग्रेड की पोस्ट है, ए ग्रेड पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे आईएसएफ, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये कहीं ना कहीं ए ग्रेड में आते हैं दोस्तों। इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ में जो पोस्ट होंगे कहीं ना कहीं हम देखेंगे, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। आपकी जो नॉलेज है कहीं ना कहीं आप इंक्रीज कर सकते हो, इससे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और बाकी जो मान के चलो बी ग्रेड की पोस्ट है दोस्तों, उसके बारे में भी हम देखेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे दानिश है, समझ पा रहे हो, जो दिल्ली और पांडिचेरी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस है, उसको भी हम देखेंगे दोस्तों, दानिश और
इसको भी, और एक इसमें डिफेंस की सर्विस होती है दोस्तों, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरे उस फेज में ये देखेंगे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं थर्ड फेज होगा दोस्तों, उसमें हम देखेंगे कि व्हाट टू डू, और नॉट टू डू फॉर दिस एग्जाम। समझ में आया दोस्तों? इसकी मान के चलो वो हम स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे को इस एग्जाम से पहले प्रिपेयर करना है, वो हमारे को वो चीजें करनी है जो हमारे को चाहिए। समझ पा रहे हो? हमने इस फेज को, इन 3 पड़ाव को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसे आप यूपीएससी की अपने मन बना लिया है, जो भी दोस्त यूपीएससी को क्रैक करना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, आईएसएफ बनना चाहता है दोस्तों, कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री में काम करना चाहता है, आप यूएनओ में काम करना चाहते हो, वर्ल्ड बैंक पे काम करना चाहते हो, जो कहीं ना कहीं एलाइड सर्विस होती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सिविल सर्विस एग्जाम में बोलते हैं, सिविल एग्जाम। समझ में आया दोस्तों? और दोस्तों ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है दोस्तों। अगर दुनिया का हम टफेस्ट एग्जाम को कैटेगरी में इसके शामिल करें तो कहीं ना कहीं ये सेकंड नंबर का टफेस्ट एग्जाम होता है दोस्तों। और इंडिया में अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी करता है दोस्तों, अगर किसी का नाम आता है, उसको हम इसको फर्स्ट नंबर पे रैंक के हिसाब से इसको रखते हैं। हर कोई ये बनना चाहता है कि मुझे आईएएस चाहिए, मुझे आईपीएस बनना है। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं इनका क्रेज होता है दोस्तों, थ्रू पोस्टिंग के। कहीं ना कहीं जब आप लग जाते हो, इनकी जो ग्रेड होती है दोस्तों, वो बड़े स्तर पे होती है। स्टेट में भी आपको काम करने का मौका मिलेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों, उनमें भी अंडर आप काम कर सकते हो। अगर स्टेट पे काम करना है तो दोस्तों कहीं ना कहीं डेपुटेशन पे आपको केंद्र सरकार द्वारा इनको भेजा जाता है, या फिर सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा इनको बुलाया जाता है। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, ऑल इंडिया सर्विस का मतलब है दोस्तों, इन 3 पोस्टों को आप इंडिया के कहीं भी किसी भी कोने में, जो 28 स्टेट हैं दोस्तों, 28 स्टेट और 8 यूटी यूनियन टेरिटरी, इनमें कहीं पे भी आपको पोस्टेड किया जा सकता है, आईएएस को भी और आईपीएस को भी और आईएसएफ को भी। समझ पा रहे हो दोस्तों? आईएसएफ को हम देखेंगे दोस्तों, जो फॉरेन, जहाँ पे जिस स्टेट में आपको फॉरेस्ट है, जो ट्राइब रहती है दोस्तों, उसमें आपको पोस्टेड किया जाएगा। समझ पा रहे हो? आप देखोगे कहीं ना कहीं आप छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, एमपी है, और असम के इस एरिया में दोस्तों आपको कहीं ना कहीं उन ट्राइब्स के फॉरेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट में आपको एज ए प्रिंसिपल, सबसे बड़ी पोस्ट होती है दोस्तों इसमें, इसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं दोस्तों स्टेट लेवल पे। आप देखोगे दोस्तों कहीं ना कहीं ये अलाइड सर्विस होती है। समझ पा रहे हो? इसकी कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, और बाकी जितनी भी ए ग्रेड सर्विस हैं, जैसे फॉरेन सर्विस है, रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन रेलवे सर्विस है, समझ पा रहे हो, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है दोस्तों, इंडियन स्टेट सर्विस है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे इनमें आपको पोस्टेड किया जाएगा। पोस्टल सर्विस भी आती है इसमें। बाकी जो रिमेनिंग है पोस्ट, उसको हम पूरी डिटेल के साथ में एक डे बाय डे, हम जैसे संडे को टाइम मिलता है दोस्तों इस यूपीएससी के बारे में पढ़ाने का, कहीं ना कहीं हम दोस्तों एक वीडियो जरूर बनाया करेंगे आपके लिए, नॉलेजेबल के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों। जो थर्ड पॉइंट होगा दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि आपको कौन कौन सी स्टेज को, जब आप जाते हो, आप मन बना चुके हैं कि मेरे को सिविल सर्विस बनना है,
तो कहीं ना कहीं आप देखोगे वो पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपको करने हैं। समझ पा रहे हो, शुरुआती डेज में आपको क्या करना है, सिलेबस कितना कैसे पढ़ना है दोस्तों, करंट अफेयर कहाँ से करनी है आपको, कौन कौन से, पहले बुक मत उठाओ दोस्तों, आपको सिलेबस इकट्ठा करना है। जैसे आपको जो जो चीजें बताई गई हैं पहले उन पॉइंटों को रियलाइज करना है दोस्तों, फिर आपको कहीं ना कहीं आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा जितना एक्सपेक्ट करते हो, जितना टाइम बर्बाद करोगे दोस्तों कहीं ना कहीं बाद में नहीं कर पाओगे। जितना खेलना चाहते हो, जितना पढ़ना चाहते हो दोस्तों, जितना आप किसी रिलेटिव के साथ में शादी फंक्शन में जाना चाहते हो जा सकते हो दोस्तों, लेकिन जब आप इसके अंदर जाओगे, अंदर घुसोगे दोस्तों, ये आपकी कहीं ना कहीं आपकी 2 साल के लिए, आपको कहीं ना कहीं 2 ईयर के लिए, मैक्सिमम 2 साल के लिए जर्नी होगी दोस्तों। और ये लॉन्ग प्रोसेस है, 1 ईयर की होगी। कहीं ना कहीं आप देखोगे 3 स्टेज में आपको एग्जाम को देना है दोस्तों, उसमें आपको मेंटली और फिजिकली कहीं ना कहीं स्ट्रोंग रहना पड़ेगा। जो पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ वही आपको कहीं ना कहीं ये समझना है कि आपने उस चीज को कर लिया। समझ पा रहे हो, अगर वो पॉइंट आपने नहीं किए दोस्तों, जब आप कहीं ना कहीं ऐसे स्टेज पे आप लैग फील करोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं दोबारा से वही पॉइंटों को फिर रियलाइज करना पड़ेगा। ये 2 साल आपको देने ही पड़ेंगे दोस्तों। कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को ठान लेते हो तो 2 साल के अंदर उस चीज को आप कर सकते हो। तो दोस्तों 1 साल में आपको ये प्रोसेसर कैसे होगी हम स्टेज के माध्यम से देखेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं दोस्तों, अपनी जो वीडियो होगी उस पर। जो पहली स्टेज होती है दोस्तों, जो हम स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन की करते हैं, जैसे हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, पहले पॉइंट को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। ये 3 तरह से ये चरण होते हैं दोस्तों इसको पास करने के लिए। एक होता है दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम, इस प्रीलिम्स एग्जाम में दोस्तों ये होता है मई में होने वाला है दोस्तों। अभी 26 मई को आपका पेपर है, लेकिन मई और जून इसी में आपको ये एग्जाम जो प्री का है वो कंडक्ट करवाया जाता है दोस्तों। और जो कहीं ना कहीं फरवरी के मंथ में दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आता है, कहीं ना कहीं आने वाला है। अभी जैसे ही जनवरी खत्म हो गए दोस्तों, फरवरी के जैसे ही आपको फर्स्ट वीक में आपको पता चल जाएगा, ये प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। आप कहीं ना कहीं 10 से 20 डे के आसपास में इस एग्जाम को फिलअप कर सकते हो। समझ पा रहे हो, ये प्रीलिम्स एग्जाम आपको 2 चरण में होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं 2 फेज में आप इसको देखोगे। पेपर 1, जो पेपर 1 होता है दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे ये 100 मार्क्स का होता है दोस्तों, और इसका जो मार्क्स होता है 200 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 100 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें 100 मार्क्स 200 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा दोस्तों। ये हमने पहले में जीएस, इसको जीएस पेपर बोलते हैं दोस्तों, जीएस पेपर, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो जीएस पेपर होता है दोस्तों उसी की मेरिट बनती है, उसी का रिजल्ट काउंट किया जाता है। समझ पा रहे हो, जब आप इस प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, कहीं ना कहीं आप जो जीएस का नंबर काउंट होगा दोस्तों उसी के बेस पे आपका जीएस जो पहला पेपर होता है वो कंप्लीट माना जाएगा। और सेकंड पेपर होता है दोस्तों, ये मॉर्निंग शिफ्ट में होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं 9 बजे से 2 घंटे के आसपास में आपको फिनिश करवाया जाएगा। 9 बजे से लेके 11 जो एम होता है दोस्तों उस फेज में आपको इसको कंप्लीट करना होता है 2 घंटों में, 2 आवर।
ठीक है। और जो पेपर 2 होता है दोस्तों, वो पेपर 2 को हम बोलते हैं दोस्तों सी सेट, और इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और ये भी 200 नंबर का होता है, राइट। और एक क्वेश्चन 2.5 अंक का होता है दोस्तों, और इसको हम बोलते हैं सी सेट। इस सी सेट के पेपर में ये भी दो हावर का होता है दोस्तों। इस सी सेट के पेपर में आपको क्या क्या आपको मैथ करना होता है, मैथ्स करना होता है, इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन और हिंदी के होते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और आपका आप जीएस में आपको देखोगे, जो जीएस में आपको जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, उसके क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। इसमें इसका जो सेकंड पेपर होता है, इसका क्वालिफाइंग नेचर होता है। आपको 33 मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं दोस्तों, ऑब्टेन करने हैं, यानी जिसको 67 नंबर जिसके आ जाते हैं दोस्तों, उसका पेपर क्वालिफाई नेचर होता है। ये क्वालिफाई नेचर होता है दोस्तों, इसके मार्क्स रिजल्ट में काउंट नहीं होते। जो पहला पेपर होता है उसको ये मान के एज्यूम करके चल माना जाता है। जो मेरिट लिस्ट बनेगी दोस्तों, कहीं ना कहीं जो प्रीलिम्स एग्जाम जिनका क्वालिफाई होता है, वो जीएस पेपर 1 को देखते हुए काउंट किया जाता है। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये इवनिंग शिफ्ट में होता है दोस्तों। इसको कंप्लीट करने के बाद में मात्र आपको 20 से 22 दिन के बाद में इसका रिजल्ट आता है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये प्रोसेसर फरवरी, जैसे फरवरी में इसका नोटिफिकेशन होता है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको आप देखोगे 6 मंथ आपको कहीं ना कहीं एग्जाम से पहले आपको टाइम मिलता है इसको कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करने का, आप वो कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों आप देखोगे कहीं ना कहीं ये मई से जून में कहीं ना कहीं प्रीलिम्स एग्जाम हो जाता है। इसकी जो प्रोसेस होती है दोस्तों, मई टू जून दोस्तों। कई बार मिसफॉर्चून हो जाता है, जैसे कोविड के टाइम में हमने इसको जून से आगे भी देखा था, अक्टूबर में भी होते देखा था, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं जो मिसफॉर्चून होते हैं दोस्तों, उसकी जो इश्यू होते हैं हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको एज ए बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। फिर होता है दोस्तों मेंस पेपर क्वालिफाई हो गया दोस्तों। पेपर क्वालिफाई होने के बाद में फिर आप उसको एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है दोस्तों। उसके लिए आप मेंस के लिए बैठ चुके हैं दोस्तों। उसके लिए इसमें जैसे ही मेंस पेपर आप फिलअप करना होता है दोस्तों, ये प्रोसीजर होगी। जैसे अब इसका 6 मई को पेपर है, समझ पा रहे हो दोस्तों। 6 मई 2024 को ये एग्जाम कंडक्टेड होना है डियर। और जो मेंस होगा दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं आप 3 मंथ्स के आसपास में आपको टाइम मिलता है। ये आपका होना 20 सितंबर को होने वाला है दोस्तों, समझ पा रहे हो। 20 सितंबर 2024 ये कहीं ना कहीं इस एग्जाम को कंडक्टेड होता है। और कहीं ना कहीं जो थर्ड फेज होगा दोस्तों, इसमें हम यहाँ पे डिटेल में करवाएंगे मेंस पेपर के लिए कौन क्या क्या होता है। लेकिन जो थर्ड फेज होता है दोस्तों, इंटरव्यू, उसके बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों। पहले एक बारी हम मेंस के जो टॉपिक था उसको एक बारी पढ़ लेते हैं दोस्तों। जैसे मेंस होता है आपका, आप प्री को एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, फिर आपको कहीं ना कहीं जाना है मेंस की तरफ जाना है। तो जैसे ही आप मेंस को फेस करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपको
9 पेपर देने होंगे। 9 पेपर आर कंडक्टेड बाय दिस एग्जाम। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं 9 पेपर कौन से होंगे दोस्तों, जो पहला पेपर होता है दोस्तों, ये जो लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, 2 पेपर लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, 2 पेपर लैंग्वेज बेस्ड होते हैं दोस्तों। और वो कौन कौन से होते हैं, एक तो हिंदी का होता है दोस्तों, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में जो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज कहीं ना कहीं मेंशन की गई है दोस्तों, आपको उसमें से चूज करके उसके बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपको इसमें ऐसे लिखना होगा दोस्तों, ऐसे प्रेसिज, ठीक है, ये आपको लिखने पड़ेंगे। और ग्रामर होगी दोस्तों, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं फेस करने पड़ेंगे दोस्तों। जो दोस्त कहीं ना कहीं हिंदी को करता है, ये कहा जाता है जो अपने अपने स्टेट के होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो इस एग्जाम को करते हैं दोस्तों। जैसे आपको गुजरात से हो तो गुजराती करोगे, समझ पा रहे हो, हिंदी है तो कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब है, पंजाब के लोग, राजस्थान के लोग और कहीं ना कहीं यूपी के लोग कहीं ना कहीं हिंदी को चूज करते हैं दोस्तों। आप वेस्टर्न साइड के हो तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कश्मीरी भी बोल सकते हो दोस्तों। और जैसे मान के चलो कश्मीरी, इसमें शायद 20 जितनी भी भाषा होती है दोस्तों, 25 जितनी की गई है, कहीं ना कहीं वो एग्जाम आपको यहाँ पे जैसे गुजराती है, महाराष्ट्री है, मराठी में भी है, और तमिल में भी होता है दोस्तों, पंजाबी में भी होता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जिनकी लैंग्वेज जैसी होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आप एक लैंग्वेज को उठा सकते हो। समझ पा रहे हो, जिस स्टेट से हो आप उस स्टेट में आप कर सकते हो दोस्तों। दूसरा पेपर होता है दोस्तों इंग्लिश का। समझ पा रहे हो, वो इंग्लिश में जैसे हिंदी का आपने चुना है उसके ऐसे आएंगे, उसी के प्रेस से लिखने आएंगे, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सेम टू सेम वही होता है दोस्तों, इसमें भी प्रेशर। और दोस्तों ये 300 नंबर का ईच पेपर मार्क्स का होता है, ये भी 300 नंबर का होता है दोस्तों। ठीक है, और इसमें आपको ये 300 मार्क का होता है दोस्तों। इसमें क्या होगा दोस्तों, ये भी क्वालिफाई नेचर होता है। क्वालिफाई नेचर का मतलब होता है इन दोनों पेपरों को करने के लिए दोस्तों आपको 25% मार्क्स लेने होंगे। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये क्वालिफाई नेचर होता है। 2 पेपर हो चुके हैं दोस्तों जैसे इसके। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो ये जो मैच होता है 1 सप्ताह के अंदर ये कंडक्ट करवाया जाता है दोस्तों, सितंबर के माह में। कहीं ना कहीं जो मिस क्वेश्चन ना हो तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम को जल्दी ही कंप्लीट करवा दी जाती है दोस्तों। 1 सप्ताह के अंदर आपको इसको फेस करना पड़ेगा। जो दूसरा पेपर होता है दोस्तों, आप देखोगे इन ये क्वालिफाई नेचर के हैं, आपको 25% मार्क्स लेने हैं, ये कंप्लीट हो चुकी है। यह अब चलता है जो काउंट होंगे दोस्तों, मार्क्स काउंट होंगे, उसकी तरफ हम चलते हैं दोस्तों। जैसे जो सेकंड पेपर नहीं बोल सकते दोस्तों, इसको बोलते हैं ऐसे।
ऐसे पेपर। समझ में आया? जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं दोस्तों, वो हिंदी में भी कर सकते हैं इस पेपर को और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? हिंदी और इंग्लिश। आई होप दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा। और इस ऐसे पेपर के नंबर काउंट होते हैं दोस्तों जब मेरिट लिस्ट बनेगी आपको, कहीं ना कहीं ये पेपर होता है दोस्तों 250 मार्क्स का दोस्तों। समझ में आया? कहीं ना कहीं आपको 250 मार्क्स में से और 250 मार्क्स का होता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं दो ऐसे आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी 2 ऐसे आपको लिखने पड़ेंगे, 2 ऐसे। चूजन बाय यू। समझ पा रहे हो? ये ऐसे मान के चलो आप पॉलिटिकल वे में भी हो सकते हैं, फिलोसफिकल में भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स बेस्ड हो सकते हैं, और साइंटिफिक मैनर में भी हो सकते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? किसी भी तरीके से आपको, जब आप इस एग्जाम को फेस करने बैठते हो दोस्तों, आपका जो अब्रॉड नॉलेज हो जाएगी, तब इन पॉइंटों को आप समझ पाओगे। पॉलिटिकल वे में किस तरफ जाना है, सोसाइटी वे में किस तरफ जाना है, ये पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। हम आने वाली जो क्लास होंगी दोस्तों, ऐसे को कैसे लिखना है वो भी हम बताएंगे दोस्तों। समझ में आया? 2 ऐसे आपको कहीं ना कहीं चूज करने पड़ेंगे, और एक जो ऐसे होगा दोस्तों कहीं ना कहीं आप 125 मार्क्स का होगा, यानी 2 हो गए तो 250 नंबर के आपको कहीं ना कहीं ये करने पड़ेंगे। आप दोस्तों कहीं ना कहीं जो A4 शीट होती है, आप उसको, जो ऐसे की A4 शीट होती है दोस्तों, बुक मार्केट में मिल जाएगी कहीं ना कहीं। आप उसके 12 पेज लिखने की कोशिश करो, जितना भी आपको आता है दोस्तों। जब आप प्रिपरेशन करते हो तो कहीं ना कहीं आप रूटीन डालो, आप 2 पेज लिख रहे हैं, 3 पेज लिख रहे हैं, 4 पेज लिख रहे हैं। जब धीरे धीरे आपकी जो स्टडी पूरी होगी दोस्तों, जिस पेज में आप जाओगे, कहीं ना कहीं ये 12 पेज आपको आसानी से बनाने लगोगे। जो आपको कहीं ना कहीं जो ऐसे जिस वे में अब आती है, लैंग्वेज कौन सी चूज करें, हिंदी में करें या इंग्लिश में। जो दोस्त कहीं ना कहीं हिंदी में करना चाहता है वो भी आप हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में करना चाहता है वो इंग्लिश में कर सकते हो दोस्तों। समझ में आया? जिसकी लैंग्वेज जितना आप इजिली एक्सप्रेस कर सकते हो, उस लैंग्वेज को करने की कोशिश करो दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? ये होगा दोस्तों ऐसे पेपर। अब आता है पेपर नंबर 1। इसका जो मान के चलो हम पेपर 1 करेंगे दोस्तों। कई बार क्या होता है, पेपर 1 को कहीं ना कहीं ऐसे पेपर मान लिया जाता है, लेकिन इसको एज ए ऐसे पेपर काउंट करना है। जब मार्केट में जाते हो तो कहीं ना कहीं आप ये बोलोगे ऐसे पेपर को दीजिएगा। जो फर्स्ट पेपर होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो GS1 बोला जाता है। फर्स्ट पेपर को क्या बोलते हैं? GS1। समझ में आया दोस्तों? जो पेपर 1 होता है दोस्तों, कई बार इसको ऐसे पेपर में काउंट कर लिया जाता है, लेकिन कुछ दोस्त हैं जो फ्रेशर होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेपर 1 कौन सा होता है और ऐसे पेपर कौन सा होता है। ऐसे पेपर को ऐसे पेपर मान के आपको काउंट करना है। जो पेपर 1 होता है उसको हम GS1 बोलते हैं दोस्तों। इसमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो काउंट होते हैं दोस्तों, आप देखोगे हिस्ट्री होता है, इसमें हिस्ट्री होता है दोस्तों, और इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री होता है दोस्तों मेंस के पेपर में। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री होती है दोस्तों,
प्रीलिम्स एग्जाम में इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वर्ल्ड हिस्ट्री में कहीं ना कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों मेंस में, और ये पेपर 1 का भाग होता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों थर्ड फेज में क्या होता है, ज्योग्राफी का हिस्सा होता है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। सोसाइटी आती है दोस्तों, समझ में आया होगा दोस्तों। आप देखोगे दोस्तों, अगर हम ये आप जब आप इनकी तैयारी करोगे दोस्तों, जो फर्स्ट पेपर होता है ये भी कहीं ना कहीं आप देखोगे 250 नंबर का मार्क्स होता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं आपको 3 हावर आपको मिलते हैं दोस्तों लिखने के। और इसको भी ऐसे को आप अगर काउंट करोगे कहीं ना कहीं आप 3 हावर इसको मिलते हैं दोस्तों। समझ में आया दोस्तों, इनको भी आप कर सकते हो इजीली। समझ में आया दोस्तों, 3 हावर आपको मिलते हैं, इनमें आपको 2-2 हावर मिलते हैं। समझ में आया दोस्तों। जो फोर्थ पेपर होता है दोस्तों, यानी सेकंड पेपर की बात करेंगे, ये कितने पेपर हो चुके हैं दोस्तों, 4 पेपर हो चुके हैं। समझ में आया दोस्तों। जो अगर हम पेपर 2 की बात करें दोस्तों, अगर हम पेपर यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, चलो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखने के बाद में आपको समझ में आ जाए। जो पेपर 4 होता है दोस्तों, इस जो फोर्थ स्टेज होगी दोस्तों, जो पेपर 2 होता है, दोस्तों हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, इसी के नीचे करेंगे, इसको मिटा देते हैं। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। बार बार इसको बैक करके आप देख सकते हो। इसको हम थोड़ा रब करते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने जो फोर्थ पॉइंट को काउंट किया था यहाँ पे, जो पेपर 2 था, पेपर 2 यानी उसको हम GS 2 बोलेंगे दोस्तों। और GS 2 में कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो आते हैं दोस्तों। पहला होता है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस आता है दोस्तों, राइट। एक आता है गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, विद अदर कंट्री टू इंडिया। समझ पा रहे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं दूसरे स्टेटों के साथ में, जो स्टेट होते हैं जैसे कंट्री होते हैं उनके साथ में, यूएसए के साथ में कैसे रिलेशनशिप हैं हमारे, चाइना के साथ में कैसे हैं, रशिया के साथ में कैसे हैं दोस्तों, और पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्री हैं, यूरोपियन है, आप इनको इस तरह से काउंट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे नॉर्थ अमेरिका के साथ में, नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट, इसको हम ऐसे काउंट कर सकते हैं दोस्तों। और जो नॉर्थ साउथ अमेरिका कंटिनेंट है दोस्तों, के कंट्री है दोस्तों, उसके जैसे हैं। जैसे आप देखोगे इसमें तो आप देखोगे यूएस से आता है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों। और आप देखोगे कनाडा है,
समझ में आया दोस्तों, क्यूबा है। और जो अदर कंट्री है दोस्तों, जब हम स्पेसिफिक जैसे हम नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाते हैं तो डायरेक्ट इंडिकेशन कहाँ पे करते हैं, यूएसए और कनाडा की तरफ करते हैं। समझ में आ रहे हैं दोस्तों, इसको हम काउंट कर सकते हैं दोस्तों। और साउथ अमेरिका कंटिनेंट की बात करें तो जैसे आपको ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, ये आपको कहीं ना कहीं बोलिविया, ये कंट्री आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये जितने भी कंट्री हैं आप इसको काउंट कर सकते हो। और दोस्तों आप अफ्रीका की बात करोगे, अफ्रीका कंटिनेंट के बीच में हमारे जो जैसे साउथ अफ्रीका की बात करेंगे हम, इजिप्ट की बात करेंगे दोस्तों, सूडान की, साउथ सूडान की, केन्या की, मोजाम्बिक, तंजानिया, सोमालिया, जिनके साथ में हमारे गुड रिलेशनशिप है दोस्तों, हम उनके बारे में ज़्यादा चर्चा में रहते हैं दोस्तों। जैसे आप देखोगे साउथ अफ्रीका, इजिप्ट है और मोजाम्बिक है, ये कहीं ना कहीं हम इनके साथ में, तंजानिया के जो कन्या के हैं इनके साथ में हम अपने जो कहीं ना कहीं अच्छे संबंध है दोस्तों। साउथ अफ्रीकन लगभग हमारे जो कंट्री हैं, चाइना को, पाकिस्तान को, आप देखोगे कहीं ना कहीं तुर्की को दोस्तों, और कहीं ना कहीं आप देखोगे इन कंट्रियों को छोड़ के दोस्तों आप सभी के साथ में हमारे जो इंडिया के रिलेशनशिप है वो वेरी गुड है। समझ पा रहे हो दोस्तों। और आप देखोगे दोस्तों एशिया, जो एशियन कंट्री हैं, जो एशियन कंट्री हैं दोस्तों, एशियन कंट्री में किस तरह से आपको रिलेशनशिप होंगे। और यहाँ पे यूरोपियन जो कंट्री है दोस्तों, यूरोपियन कंट्री जैसे आप देखोगे यूके है दोस्तों, फ्रांस है, इटली है, इटली है और पुर्तगाल है, रसिया। रसिया को दोस्तों हम एशिया में भी काउंट करते हैं और यूरोपियन कंट्री में भी काउंट करते हैं। और स्विट्जरलैंड, और एशिया की बात करें जैसे एशियन कंट्री में आप जो नेबरिंग कंट्री है दोस्तों उनको काउंट करेंगे, नेबरिंग कंट्री। समझ पा रहे हो, जैसे हमारे आसपास के अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, चाइना है, श्रीलंका है, म्यांमार है दोस्तों, इनको हम जो नेबरिंग कंट्री उनके साथ में कैसे रिलेशनशिप है। अगर हम ईस्ट वर्ल्ड की तरफ जाएंगे, फिलीपींस के साथ में देखोगे, या फिर आप ये इधर साइड को देखोगे इंडोनेशिया के साथ में देखोगे। समझ पा रहे दोस्तों,
नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, चाइना के साथ में, जापान के साथ में किस तरह से हैं। अगर सेंटर की तरफ जाओगे दोस्तों, कजाकिस्तान के साथ में कैसे होंगे। अगर हम जो पर्शियन गल्फ है दोस्तों, उन कंट्रियों में आप किस तरह से रिलेशनशिप में हो, वो हम इसके बारे में दोस्तों, इसका अब्रोड सिलेबस होता है दोस्तों पॉलिटिकल। क्योंकि जो इसका जो दोस्त कहीं ना कहीं आप देखोगे जिनका ऑप्शनल PSIR है दोस्तों, इंडियन पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशनशिप, समझ पा रहे हो, जिनका कहीं ना कहीं आप देखोगे जिनका जो पेपर जो ऑप्शनल है कहीं ना कहीं ये रखते हैं दोस्तों, उनका और हिस्ट्री का जिनका सिलेबस है दोस्तों ऑप्शनल है, उनका सिलेबस वास्ट है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आपको बनना ही सिविल सर्वेंट है दोस्तों, इस वास्ट सिलेबस से मत डरना, क्योंकि आपको एक गहरे समुद्र में एक मोती को ढूंढ के लेके आना है, आपकी पोस्ट को ढूंढना है। तो क्या क्या गहराई से डरोगे, क्या समुद्र से डरोगे दोस्तों। हमने इसको इस फेज को डरना नहीं है। मैं चाहता हूं दोस्तों अगर आप किसी भी फील्ड से, चाहे इंजीनियरिंग से कर रहे हो आप, चाहे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आर्ट बैकग्राउंड से दोस्तों, चाहे कॉमर्स से हो दोस्तों, चाहे किसी भी फील्ड से हो आप दोस्तों, मैं जैसे प्रेफर करता हूं दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं PSIR ऑप्शन को रखना चाहिए, हिस्ट्री को रखना चाहिए, ज्योग्राफी को रखना चाहिए दोस्तों, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहीं ना कहीं आप देखो दोस्तों, ये आप चूज कर सकते हो ऑप्शनल के। ऑप्शनल के बारे हम बाद में देखेंगे दोस्तों। हमने यहाँ तक पढ़ा कि जो सेकंड पेपर होता है दोस्तों, ये भी कितने नंबर का होता है, 250 नंबर का होता है। इसमें भी आपको 3 आवर्स मिलते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और इसमें आप करंट अफेयर को दोस्तों, हम एक बार इसके सिलेबस में धीरे धीरे बात कर रहे हैं। बाद में दोस्तों क्या करेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड हर टॉपिक को, हर पेपर को कहीं ना कहीं ऐड करेंगे, तब जाके ये जितने भी सिलेबस है दोस्तों। एक और फेज रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन में, ओशियाना। ओशियाना कंट्री जो होते हैं, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं आप देखोगे न्यूजीलैंड की बात करते हैं दोस्तों, क्यूबा की बात करते हैं, कई बार उसी के साथ में है। और जैसे हमने ये वाले पढ़ने हैं, माइक्रोनेशिया को पढ़ना है दोस्तों, न्यू सेलेडोनिया को पढ़ना है, कहीं ना कहीं ये जो नीचे साउथ में है दोस्तों, इनके बारे में हमने ये जानना है। आई होप दोस्तों ये जो सेकंड पेपर था इसके बारे में आपको समझ में आएगा दोस्तों। कहीं ना कहीं जो पॉलिसी होती है दोस्तों, हम इसको GS2 में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे पॉलिटिकल आपको एडमिनिस्ट्रेशन बनना है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन बनना है, तो कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल वे में आपको जाना ही पड़ेगा दोस्तों। इसी पेपर में आपको जो पॉलिसी होती है दोस्तों, आप इसको कहीं ना कहीं PI भी बोल सकते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो मिनिस्ट्री द्वारा कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जो नई नई गवर्नमेंट स्कीम बनाती है, जो जिस जो 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 मान के चलो आप, जो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट है दोस्तों, जिस प्रकार की जो पॉलिसी निकालती है, उससे पहले दोस्तों उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ये आपको बार बार इसमें आपको देखना है, ताकि आप जो स्कीम होती है जो निकलती है दोस्तों, आप अपडेटेड रहो। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड फेज। इसमें दोस्तों और भी होंगे, हम थोड़ा रिव्यू ले रहे हैं ये कि क्या होता है दोस्तों, समझ पा रहे हो। हम उसको पूरी डिटेल के साथ में दोस्तों इसके सिलेबस को करवाएंगे। इसके बाद में जैसे जैसे हम तैयारी को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, बस आपको करना क्या है, आप मेरे से बस जुड़े रहो दोस्तों। मैं आपको कहीं ना कहीं एंड तक आपको उसमें उस फेज में छोड़ दूंगा जहां पे आप मेरे से एक्सपेक्ट करोगे दोस्तों। अब है दोस्तों, ये था पेपर 2 GS 2, और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। ये भी 250 नंबर का होता है दोस्तों।
और इसमें भी 3 हावर मिलते हैं। आई होप दोस्तों पेपर 2 कंप्लीट हो चुका है। पेपर 2 में क्या 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 आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इनके बारे में बुक पे डिटेल में हम बाद में करेंगे दोस्तों। अब बारी आती है दोस्तों पेपर 3 की तरफ हम चलते हैं। पेपर 3 में दोस्तों जीएस, इसको बोलते हैं जीएस 3 पेपर, समझ पा रहे हो दोस्तों। इसको भी हम 250 नंबर का ये भी होता है दोस्तों, और इसमें भी 3 हावर काउंट होते हैं। और इस पेपर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा दोस्तों, आप देखोगे इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलेगा, समझ में आया दोस्तों। इसमें साइंस का कुछ भाग है, साइंस जो बायोलॉजी, स्पेशली हम बायोलॉजी की बात करेंगे दोस्तों। बायोलॉजी के कहीं ना कहीं आप देखोगे जो 12th क्लास है, क्लास 12th के लास्ट 5th चैप्टर दोस्तों, 6th चैप्टर बोलो, कहीं ना कहीं जो क्लास 12 है उसके 6 चैप्टर आपको करने हैं दोस्तों इस फेज में। और इस फेज में दोस्तों इन्वायरमेंट आता है दोस्तों, इन्वायरमेंट आपको करना पड़ेगा, और इसकी स्ट्रीम है जैसे वो आपको करनी पड़ेगी। ये मैथ तो 3 ही सब्जेक्ट हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। और इसमें दोस्तों एक चीज और काउंट करोगे, सोशल इश्यू, समझ में आया दोस्तों। सोशल इश्यू इसी फेज में भी आता है, और हमारे को पॉलिटिकल वे में भी सोशल इश्यू आता है दोस्तों। जब आप पढ़ना जब स्टार्ट करोगे, कहीं ना कहीं आप जिस टॉपिक को करोगे कहीं ना कहीं आपको रिलेट करना है ये टॉपिक किस पेपर का हिस्सा है, समझ पा रहे हो। इश्यू आपको समझ में आ जाएंगे। बायोलॉजी का है तो ये इन्वायरमेंट से संबंधित है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको इस तरह से ये पेपर 3 में काउंट होता है। इस प्रकार से आपको कहीं ना कहीं मेंशन करना आ जाएगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं जब आप करंट अफेयर करोगे दोस्तों, उस करंट अफेयर में भी आपको कहीं ना कहीं ये काउंट करना आ जाएगा ये कौन से पेपर का टॉपिक है, समझ में आया दोस्तों। ये भी कहीं ना कहीं आप देखोगे 250 नंबर का होता है दोस्तों, और 3 हावर का इसमें पेपर वो होता है। और कहीं ना कहीं आप 6 पेपर को काउंट करोगे दोस्तों, इथिक्स का पेपर होता है दोस्तों। ये इथिक्स दोस्तों, इसको हम नेचर रूल बोल सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों जो आपकी थॉट प्रोसेसिंग है, जो आपके सोचने समझने का तरीका है कि आप इस पेपर में क्यों हैं, क्यों इस जो ये पेपर आप देने जा रहे हो, जो आपकी थॉट प्रोसीजर है वो और लोगों से क्यों डिफरेंट है दोस्तों। जब इस पेपर को आप पढ़ने बैठ जाओगे दोस्तों, जब मान के चलो इसका 70% आप इसका कंप्लीट सिलेबस कर दोगे, कहीं ना कहीं आप ऐसे फेज में चले जाओगे दोस्तों, आपकी नॉलेज अपग्रेड हो जाएगी, कहीं ना कहीं अपने ऑटोमेटिक ये पॉइंट आपको निकलते मिलेंगे आपको, आपकी थॉट प्रोसेसर और जो जो पीपल होते हैं दोस्तों उनसे कहीं ना कहीं आप डिफरेंट वे में चले जाओगे, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये भी दोस्तों आपको इसमें आपको करना क्या होगा, जैसे सोशल नॉर्म्स होते हैं, सोशल वैल्यू होती हैं, ये भी पढ़ने को मिलेगा दोस्तों। सोशल वैल्यू क्या होती हैं, और आपको इथिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इथिक्स क्या होती है, इथिक्स की ब्रांच क्या होती है दोस्तों। और इसमें एक फेज तो इसमें भी मान के चलो दोस्तों, इसमें एक एनालिसिस टेस्ट भी होता है दोस्तों। जैसे आपको कहीं ना कहीं ये दे दिया जाएगा, आप एज ए डीएम के रूप में कहीं ना कहीं डीएम पोस्टेड हो, समझ पा रहे हो, किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हो दोस्तों, कहीं ना कहीं वहां पे मान के चलो भीड़ में भगदड़ हो चुकी है, स्टम्पेड हो चुकी है,
चाहे वो मंदिर में हो। हमारा जो देश है कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी बेस है, तो कहीं ना कहीं आप मंदिर भी, टेम्पल भी, गुरुद्वारा भी कुछ भी लगा सकते हो। वहाँ पे स्टम्पेड हो चुकी है, या फिर किसी किसी चीज़ में, कॉलेज में एसिड अटैक का काम है, जैसे एसिड अटैक का कहीं ना कहीं इश्यू हो चुका है दोस्तों, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करने लिए भेजा गया है, आपके क्या चार्ज होंगे, किस वजह से। या फिर स्कूली जो चिल्ड्रन बेस है दोस्तों, मिड डे मील स्किल का इंचार्ज बनाया गया है आपके उस डिस्ट्रिक्ट का, कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टिगेशन करने जाना है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपके उस थॉट प्रोसेस को जानना है। जो पेपर है, जो यूपीएससी है वो क्या चाहती है, वो आपकी थॉट प्रोसेसर को कहीं ना कहीं एनालिसिस करना चाहती है दोस्तों। इसमें आपको ये पूछा जाता है। और इसका अलग से जो इथिक्स के टॉपिक होंगे दोस्तों, हम टॉपिक जो पेपर वाइज है हम उसको डिस्कशन करेंगे। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो इसमें पॉइंट होंगे दोस्तों, जैसे आरटीआई है दोस्तों, ये कैसे लागू होती है, सोशल वैल्यू क्या होती है, जो इथिक्स होता है, इथिक्स की ब्रांच कौन कौन सी होती है, समझ पा रहे हो। और आप देखोगे दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट निकल के आएंगे इथिक्स के बारे में। कहने का मतलब है दोस्तों, आप सोसाइटी से अलग क्यों हैं, आपकी थॉट प्रोसेसर क्या बोलती है, ये इथिक्स में आपको काम आएगा। समझ पा रहे दोस्तों, ये भी आपको 250 नंबर का पेपर होता है दोस्तों। इसमें भी आपको कहीं ना कहीं 3 आवर आपको लिखने को मिलेंगे दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। और जो कहीं ना कहीं 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं दोस्तों, ऑप्शनल का मतलब होता है दोस्तों, आपको एक प्रायोरिटी दी जाती है, किस किस सब्जेक्ट को आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो, जो आपका बैकग्राउंड होता है दोस्तों, आप मेरे हिसाब से उस ऑप्शनल को चूज करने की कोशिश करना। वो ऑप्शनल दोस्तों, जैसे ये दोस्तों 6 7 क्या होगा दोस्तों, 7 पेपर में आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट। इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को हम बड़ी डिटेल से कराएंगे दोस्तों। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको ये बोला जाता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए गुड विशेष है दोस्तों, आपकी इच्छा के अनुसार इस सब्जेक्ट को ले सकते हो, जिस वे में आपने कॉलेज स्तर पे जो सब्जेक्ट पढ़ा है दोस्तों, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जो कुछ भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपने जो किया है, कहीं ना कहीं ये साइंस के जो बैकग्राउंड बच्चे होते हैं वो इकोनॉमिक्स के होते हैं दोस्तों, आर्ट के होते हैं, कहीं ना कहीं आप कर सकते हो। ऑप्शनल में आपको देखो दोस्तों, पीएसआई कर सकते हो, ज्योग्राफी कर सकते हो दोस्तों, समझ में आया, लिटरेचर करते हैं कर सकते हो दोस्तों, और कहीं ना कहीं आप देखो हिस्ट्री कर सकते हो, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हो सकता है दोस्तों, और सोशियोलॉजी हो सकता है दोस्तों। दोस्तों कई बार क्या होता है, जो दोस्त कहीं ना कहीं इस एग्जाम को कहीं ना कहीं एज ए इस वे में लेके चलते हैं कि हमारे को सिर्फ पेपर देना है, ये दोस्तों ये पेपर नहीं होता है, ये एक प्रोसेसर होती है दोस्तों, अपने माइंडसेट को सही करने का, अपने देश के बारे में सेवा के लिए कहीं ना कहीं एक मौका दिया जाता है। ऐसे बच्चे को चुनती है दोस्तों ये, जो समाज से कहीं ना कहीं बहिष्कृत कर दिया गया है, जो समाज में कहीं ना कहीं पिछड़ चुका है, उस दोस्त को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों ये एक बार मौका देती है। आप कोशिश, आपको 100% नहीं देना, आपको कहीं ना कहीं 110% आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करना है दोस्तों, तभी आप इसको कर पाओगे। क्योंकि जो हमारी फूड चेन होती है दोस्तों, आप कोशिश करके देखो, जब हमारी फूड चेन होती है तो कहीं ना कहीं जो हमारी एनर्जी होती है दोस्तों, वह कहीं कहीं 10% इंक्रीज होती है जो हम खाते हैं। जैसे हमने प्लांट को खाया, समझ पाए, जैसे प्लांट को किसने खाया, एनिमल ने खाया, एनिमल ने, मनुष्य ने खाया, मैन ने खाया, ठीक है। इसमें जो एनर्जी थी, समझ पा रहे दोस्तों, इसमें जो एनर्जी थी उसका 10% इंक्रीज किसमें चला गया, जिसने उसको खाया है। समझ में आया दोस्तों। इस एनिमल को छोटे से, जैसे यहाँ पे पादप ने, कोई छोटा जानवर था उसने खाया, इस एनिमल को बड़े एनिमल ने, लार्ज एनिमल ने खाया दोस्तों, कहीं लार्ज एनिमल ने खा, तो इसका 10% इंक्रीज आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। समझ में आया दोस्तों। उसी तरह से ये कहीं ना कहीं जो
नॉलेज गेन होगी दोस्तों पर डे के हिसाब से, वीकली के हिसाब से, मंथली के हिसाब से और ईयरली के हिसाब से दोस्तों आपकी जो ये नॉलेज है दिन भर बढ़ती जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। तब आपको ये एग्जाम एक दिन देखोगे दोस्तों, मेरी मेरी जो बातें हैं दोस्तों कहीं ना कहीं आप फॉलो करो, एक दिन आपको ये प्रोसीजर, ये थॉट आएगा दोस्तों मैं इस एग्जाम को कर सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये आपको ये माइंडसेट जो जिस बंदे का रहेगा, जिसकी जो परसेवरेंस रखता है दोस्तों, लगन रखता है, और कहीं ना कहीं जिनके माँ बाप अनपढ़ हैं दोस्तों, जिनके माँ बाप ने कहीं ना कहीं मजदूरी की हुई है, वो बच्चे इस एग्जाम को कहीं ना कहीं ऐसे पड़ाव पे ले जाते हैं दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं पार कर देते हैं स्टेज को। समझ पा रहे हो? जो प्रॉब्लम आपको फेस करेंगी दोस्तों कहीं ना कहीं मजबूती के साथ में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको मजबूत बनाएगा दोस्तों, फिजिकल भी और मेंटली फिटनेस भी आपको कहीं ना कहीं सिक्योर रहना पड़ेगा दोस्तों। कहीं ना कहीं लॉन्ग प्रोसीजर है बैठने की, एग्जाम लिखने की, कहीं ना कहीं आपके जो यहाँ पे जो मनी इन्वेस्ट होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं इससे प्रेशर क्रिएट होगा दोस्तों। जब आप एग्जाम में फेलर कर जाओगे, कहीं ना कहीं ऐसी स्टेज आ जाएगी जैसे प्रीलिम्स एग्जाम आपका नहीं हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्त होते हैं वो फेलर फेस कर जाते हैं। तो ये नहीं करना है दोस्तों, आपको नहीं करना है और नहीं करना है। अगर जिसने इस पेपर को उठाना दोस्तों, उसने उस एग्जाम को कर दिखाया दोस्तों। समझने की कोशिश करो, जो पॉइंट हमने यहाँ पे इस पेपर पे डिस्कशन किए हैं दोस्तों, आप इसको जो ऑप्शनल पेपर होता है दोस्तों, इसके दो पेपर होते हैं। जो ऑप्शनल पेपर होता है दोस्तों, जो हमने इसको बताया है, इसके पेपर वन और पेपर टू, यानी ये भी 250 नंबर का होता है दोस्तों, 250 मार्क्स का होता है। 3 हावर आपको इसमें मिलेंगे, 250 नंबर ये होता है और 3 हावर इसको यहाँ पे मिलेंगे। अगर इन दोनों को काउंट किया जाए दोस्तों, आपको 500 नंबर इस अपने जो पर्सनल जो सब्जेक्ट है दोस्तों, चाहे मैथमेटिक्स करो, चाहे फिजिक्स करो, चाहे केमिस्ट्री करो दोस्तों, जो साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो ये कर सकते हैं, जो आर्ट के बच्चे हैं दोस्तों उनके लिए सुनहरा मौका होता है इस पेपर को क्वालिफाई करने का। इसको इस पड़ाव को आईएएस बनने का जो सपना है दोस्तों, आपका जो ड्रीम है वो पार कर सकते हो। जो PSIR है दोस्तों उसको कर सकते हो। मैं कभी जैसे मेरी अगर एज ए चुनूं तो दोस्तों मैंने आज भी PSIR को बड़ा मिस करता हूँ, पढ़ने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि आदमी को ये डिप्लोमेट बनाता है दोस्तों। हमारे को बनना ही यही है, क्योंकि हमारे को आईएएस बनना है, डिप्लोमेटिक पर्सन बनना है, तो क्यों ना मैं PSI और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करूँ। तो इसलिए मैंने PSI को प्रेफरेंस दी थी दोस्तों, कहीं ना कहीं मैंने इसको चुना था। जो प्रेफरेंस थी मैंने इसको दिया था दोस्तों, क्योंकि मेरे कॉलेज में भी यही सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, मेरे को दोनों ही अच्छे लगते हैं। और जब जब दोस्तों आखिरी स्टेज आती है, जैसे इस पेपर की जो नॉलेज इकट्ठी हो जाती है, तो जितने भी आपके जो ऑप्शनल होंगे वो सब अपने अपने स्तर पे बढ़िया लगने लगेगी। सभी को आप ऐसे नॉलेजेबल के देखोगे तो सभी पेपर आपको आसान लग जाएंगे, और जो ऑप्शनल होंगे दोस्तों वो सब आपको पसंद आएंगे। ये आपकी जो प्रोसीजर है दोस्तों 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जानी है। और जब आप देखोगे ये प्रोसीजर हो चुके दोस्तों, कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे हम काउंट करेंगे दोस्तों 7 पेपर को, जो 2 एग्जाम थे मेंस के, यानी लैंग्वेज पेपर थे, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। जो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों 250 इंटू 7 कितना हुआ, कहीं ना कहीं 0 5 7 5 जा 35 3 और 7 2 जा 14, 1750 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ये 7 जो सब्जेक्ट होते हैं उनके मार्क्स बन चुके हैं दोस्तों। और जो लास्ट स्टेज होती है दोस्तों, थर्ड फेज स्टेज होती है इंटरव्यू की, इंटरव्यू आपको 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है दोस्तों। अगर इसको हम फिर काउंट करेंगे 275 को 5 2, ये मार्क्स आपको कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों
ये जो मेरिट लिस्ट बनती है बाद में जाके, जब आप मेंस को क्वालिफाई कर जाते हो, कहीं ना कहीं इस फेज में जाओगे, तो इस इन नंबरों से आपको मेरिट लिस्ट बनेगी दोस्तों। फिर आपको ये जो आप यहाँ पे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हो, इंटरव्यू हो चुका आपका, आप सब कुछ काम कर चुके हो दोस्तों, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है दोस्तों। कॉल लेटर आएगा दोस्तों आपके लिए, कॉलिंग लेटर आपका वेट करेगा लिबासना जाने के लिए। जो इनकी ट्रेनिंग होती है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जो नेशनल एकेडमी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है, वहाँ पे आपको जाने का मौका मिलेगा दोस्तों। इन सभी को वहीं पे जाया जाता है। फिर 2-3 महीनों के बाद में जो अपने अपने अंडरग्राउंड होते हैं दोस्तों, अलग अलग सेपरेट, जैसे ट्रेनिंग सेंटर होता है, जो आईपीएस होते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल में हैदराबाद में चले जाते हैं दोस्तों। जो कहीं ना कहीं इंडियन रेवेन्यू सर्विस होती है, आप देखोगे नागपुर में जाते हैं दोस्तों वो। और कहीं ना कहीं जो फॉरेन डिपार्टमेंट होता है, वो सुषमा स्वराज कहीं ना फॉरेन इंस्टीट्यूट में जाते हैं दोस्तों, वो नई दिल्ली में ही है। अगर आप देखोगे जो आईएएस होते हैं दोस्तों, उनको लिबासना में ही 2 साल के लिए ट्रेनिंग करनी होती है। फिर आपको कहीं ना कहीं विदेश में भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन करने का दौरा मिलेगा दोस्तों, आपको फील्ड में भी काम करने का मिलेगा, यानी देश भ्रमण का भी काम करने को आपको मिलेगा दोस्तों। आपको किस तरह से जो जो विलेज ग्रास रूट लेवल पे काम होता है दोस्तों, उनका जायजा लेने के लिए आपको भेजा जाएगा। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये हमने ये क्या पढ़ा, इसकी स्टेजेस एग्जाम की पढ़ी दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं सेकंड फेज पे दोस्तों। जो पोस्ट प्रेफरेंस होगी दोस्तों, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको करना क्या है, जो सेकंड स्टेज थी उसको हम स्किप करते हैं, अगले वाले वीडियो में करवाएंगे। जो थर्ड फेज थी उसको हम इस डिटेल में कर लेते हैं दोस्तों, आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों। इसकी जो जो सेकंड स्टेज थी दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस की, हम उसको बाद में आने वाले जो अगली वीडियो होगी उसमें करवाएंगे दोस्तों। इसमें इस वीडियो की जो थर्ड पॉइंट था दोस्तों, उसको हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं बी पॉइंट में, ठीक है। इसमें व्हाट टू डू और नोट टू डू, हम इस पॉइंट में क्या देखेंगे दोस्तों, ये जो 5 पॉइंट है दोस्तों, ये आपको करने ही करने पड़ेंगे। अगर अगर आपने इनको स्किप किया है, जो दोस्त कहीं ना कहीं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, जो आईएएस बनना चाहते हैं, जिनका ड्रीम कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट बनना है दोस्तों, आईपीएस बनना है, और कहीं ना कहीं देश के लिए काम करना चाहते हैं दोस्तों, इस फील्ड में आपको काम करना है, कहीं ना कहीं आप इनको इन 5 पॉइंट है जो इनको आपने करना ही पड़ेगा। 5 पॉइंट यू कैन फॉलो बिफोर गोइंग टू योर ड्रीम। समझ में आया दोस्तों? ये पहला पॉइंट क्या होगा दोस्तों, इसका जो पहला पॉइंट होगा, ये 5 गोल्डन रूल है दोस्तों। इस एग्जाम को पार करने की जो 5 स्टेजेस है दोस्तों, ये मेरे द्वारा मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, आप भी कर सकते हो। इस फेज में पहला पॉइंट क्या होगा दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, आपको सिलेबस 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 एंड 10 ईयर, 10 भी कर सकते हो, 5 ईयर कर सकते हो दोस्तों, 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर should be
इन योर हैंड्स। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों जो पहला स्टेप है दोस्तों इस पेपर में जाने का, इस पेपर को हाथ लगाने का, इसमें क्या करना है, आपको सिलेबस को एक बारी डाउनलोड करवाना है। साइबर कैफे पे जा सकते हो, अपना पर्सनल लैपटॉप खोल के कहीं ना कहीं सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ये फ्री अवेलेबल होता है। ये भी आपको जो 10 से 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप सेपरेट कर सकते हो दोस्तों। इसको कहीं ना कहीं जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो यूपीएससी की साइट पे जाके दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम के जितने भी जिस ईयर के हैं आपको डाउनलोड करने हैं आप वहां से कर सकते हो। या फिर दृष्टि आईएएस है, विजन आईएएस है, जिस कोचिंग में आपको तैयारी कर रहे हो दोस्तों वहीं से आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। मेंस के आपको अलग से दोस्तों कहीं ना कहीं आपको पेपर को डाउनलोड करना है। दोस्तों इनसे क्या होगा, देखो जब आप किसी फेज को करना चाहते हो, किसी पड़ाव को करना चाहते हो तो हम क्या देखते हैं, उसके बारे में जानना होता है। यानी हमारे को यूपीएससी के बारे में जानना है, उसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, पेपर कब निकलता है ये पढ़ा हमने, किस किस मंथ में उसका पेपर होता है हमने ये पढ़ा, कब पेपर होता है, मेंस कब होता है, इंटरव्यू क्या होता है, कितनी पोस्ट निकलती है, फिर पोस्ट निकलने के बाद में पेपर होगा कि नहीं होगा, जो रिलेटिव हो दोस्तों वो प्रेशर क्रिएट करेंगे आपको, परिवार वाले वो करेंगे दोस्तों। इनको कहीं ना कहीं बचने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, उनको करके दिखाना है। समझ पा रहे हो, जो लोग ऐसा बोलते हैं दोस्तों उनको कहीं ना कहीं ये दिखाना है कि मैंने इस पेपर को क्यों चुना है, मैं इसके लिए अलग क्यों हूं, मैंने ये इस एग्जाम को क्यों करने के लिए ठाना है, उनको ये बताना है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सिलेबस है दोस्तों, आप किसी भी सोशल साइट है दोस्तों आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं, और बेसिकली आप यूपीएससी की साइट पे जाके इसको प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। UPSC.com पे जाके आप प्रीवियस क्वेश्चन सेपरेटली प्रीलिम्स और मेंस दोस्तों इनसे आप अंदाजा लगा सकते हो आपको पढ़ना क्या है, किस वे में आपको जाना है, ये आपको बताएंगे। इसका जो प्रोसीजर है, हम कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो मेंस हैं, आपको इनसे अंदाजा लगेगा। जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कौन से जो इसका जो मान के चलो जिस एग्जाम में आप जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पता चलेगा। मेंस की जब तैयारी लिखने बैठोगे दोस्तों तो अब उसका पता चलेगा हमारे को कौन कौन सी ज्यादा टॉपिक करने हैं, वो हम पूरी डिटेल के साथ में। ये गोल्डन पॉइंट 1 है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है। जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों हमारा यहाँ पे रहेगा, हमारे को क्रिप्स नोट्स बनाने हैं दोस्तों। क्रिप्स नोट्स मेकिंग सेपरेटली, ठीक है। सेपरेटली का मतलब दोस्तों आपको कहीं ना कहीं 3 स्टेज में आपको ये नोट्स बनाने हैं दोस्तों। जैसे एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं बिफोर प्रीलिम्स बनाने हैं दोस्तों, और मेंस के। ये कहीं ना कहीं आप बना के दोस्तों, मैं इनका कहीं ना कहीं आप देखोगे मेरे खुद के नोट्स होंगे दोस्तों, मैं उसका आपको कहीं ना कहीं जो जिस वे में मैंने बनाए हैं उस वे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो एनसीईआरटी है दोस्तों इनकी जो बुक है या जो मेरे नोट्स हैं, मैंने ये जितनी भी बुक हैं वो हमारा स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। एनसीईआरटी की क्लास आप देख सकते हो, इसमें जो बेसिक पॉइंट होंगे दोस्तों इसके अपने खुद के नोट्स बना सकते हो दोस्तों। एनसीईआरटी के नोट्स बनाने से पहले आपको 3 फेज में उन टॉपिक को पढ़ना है दोस्तों, उसके बाद में नोट्स बनाने हैं। जैसे 1 रीडिंग की, सेकंड रीडिंग की, फिर थर्ड फेज में दोस्तों आपने उनके अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। क्रिप्स नोट मेकिंग सेपरेटली फॉर मल्टीपल
रिवीजन। दोस्तों अगर आपने जो पढ़ा हुआ है दोस्तों आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये जो तैयारी है, जो आपका हार्डवर्क है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं लैग कर जाएगा। इसलिए आप वीक में अब अगर पढ़ो तो कहीं ना कहीं उसका जो रिवीजन करना है वो कर सकते हो। टाइम टेबल है वो बनाना सिखाऊंगा दोस्तों, किस प्रकार से आप टाइम टेबल बना सकते हो अपना खुद का, किस तरह से। और जो जो फैमिली में कहीं ना कहीं जो टेंशन क्रिएट करते हैं दोस्तों, इन्वायरमेंट बिगाड़ते हैं, उन लोगों से किस प्रकार से हटना है, ये सारी जो प्रोसीजर है दोस्तों मेरे द्वारा मैं आपको हाँ डे बाय डे आपको समझाऊंगा दोस्तों। जो थर्ड पॉइंट दोस्तों आपका रहेगा मेंस राइटिंग। दोस्तों आपको कहीं ना कहीं जो मेंस राइटिंग है फॉर रेगुलरली, आपको जब आप तैयारी करने बैठ जाते हो दोस्तों, जब आपने एनसीईआरटी कर ली है तो कहीं ना आपको ये मेंस की राइटिंग है वो आपको रेगुलर करनी है दोस्तों। और जो फोर्थ पॉइंट होगा दोस्तों, ठीक है, वो फोर्थ फेज क्या रहेगा दोस्तों, फोर्थ पॉइंट रहेगा इसमें हार्डवर्क, हार्डवर्क, पैशनेट, perseverance. These are three words very important the process to qualify this civil service exam दोस्तों। हार्डवर्क आपको कहीं ना कहीं पे करेगा। जब आप कहीं ना कहीं फेलर हो जाओगे दोस्तों, प्रेशर फील करोगे, कहीं ना कहीं आपका जो हार्डवर्क है वो आपको कहीं ना कहीं दोबारा से रिटेन करवाएगा, आपकी जो पोटेंशियल पावर है उसको कहीं ना कहीं दोबारा से उसी वे में लेके आएगा दोस्तों। जब आप उस इस तैयारी को स्टार्ट करोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको पुश करेगा ये हार्डवर्क आपका, ठीक है। पैशनेट का मतलब होता है दोस्तों किसी काम के प्रति मतलब ऐसा होना, समझ पा रहे हैं दोस्तों। पैशनेट बनाना है अपने आप को, मैंने सिविल सर्वेंट को उठाना है तो मेरे कर को दिखाना है, समझ में आया दोस्तों। दूसरा पॉइंट, यानी इसको हम लगन बोल सकते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। परसेवरेंस दोस्तों लगन भी होती है, लेकिन जो कहा जाता है दोस्तों जिसको परसेवरेंस करना आ गया दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये लॉन्ग प्रोसेसर है दोस्तों, ये इतनी आसानी से नहीं मिल सकती है, लेकिन मिल जाता है तब हो जाता है जब आप इसकी कोशिश नहीं छोड़ते। तो यू आर नेवर गिव अप फॉर योर ड्रीम योर फ्रेंड्स, समझ पा रहे दोस्तों। दीज आर द थ्री पॉइंट यू कैन फॉलो ड्यूरिंग दिस एग्जाम, ओके। और फिफ्थ पॉइंट होगा दोस्तों, you can do it for your parents, समझ पा रहे हो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस एग्जाम में बैठने वाले आपकी तरह नहीं हो सकते, वो आपकी सिचुएशन से परे होते हैं, जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी जिनके माँ बाप ऑलरेडी आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, आईआरएस होते हैं, या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज में होते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। उन बच्चों का मुकाबला उनके साथ में कभी भी नहीं हो सकता, जो कहीं ना कहीं इनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, जिनके माँ बाप किसान हैं दोस्तों।
कहीं ना कहीं उनके पास में खाने पीने का रोजगार नहीं है, जो लाइवलीहुड के लिए तनख्वाह बेस पे डेली वेजेस पे काम करते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो, उनका मुकाबला नहीं हो सकता, उनके साथ में हम कंपेयर नहीं कर सकते। जो दोस्त कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचते हो, इस बैकग्राउंड में आते हैं, तो उनको तो ये छोड़ना ही नहीं है, पहली बात तो उनको करके दिखाना है। लेकिन सिचुएशन आएगी दोस्तों, कहीं ना कहीं उनका आप देखोगे वो आपको पुश नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि उनको पता ही नहीं आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, आईआरएस क्या होती है, गवर्नमेंट जॉब, ये अलाइड सर्विस होती हैं, ये कैसे होती है उनको पता नहीं, लेकिन पता आपको है। अगर इस सिचुएशन को आप फेस कर जाते हो, जब आप करोगे दोस्तों, तभी उनको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज है। दीज आर द 5 गोल्डन पॉइंट यू कैन फॉलो ड्यूरिंग दिस एग्जाम दोस्तों, एंड ऑल्सो you can realize every point like every stages during when you going to preparation this exam. okay, आई होप दोस्तों ये जो सेशन था हमारा, ये आपको पसंद भी आया होगा। हमने ये देखे जितने भी पॉइंट थे, दिस इज बेस्ट विशेस दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आज से हमारा जो सेशन होता है, ये इसकी जो नॉलेजेबल होती है, बेस्ट रिगार्ड फॉर योर जर्नी। दोस्तों आज की जो वीडियो थी, हमने उसके बारे में पढ़ा, यूपीएससी किस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराती है, कितने नंबर का पेपर होता है, किस हिसाब से हमारे को तैयारी करनी है दोस्तों। और लास्ट में हमने जो पॉइंट पढ़े हैं दोस्तों, जो बिगनर हैं, जो दोस्त ऐसा सोचते हैं कि मेरे को सिविल सर्विस करना है, मेरे को फॉरेन में काम करना है, मेरे को सबसे जरूरी दोस्तों ये है कि मेरे को कम सैलरी में अपने देश के लिए सेवा करने का मौका में करना चाहता हूं। जो बच्चे विदेश में काम कर सकते हैं, जो करते हैं, या फिर जो बड़ी पोस्टों पे आज भी हैं, या फिर एसडीएम के पद पे हैं, या फिर कोई साइंटिस्ट है, या फिर कोई मान के चलो आप देखोगे दोस्तों जो डॉक्टर हैं, समझ पा रहे हो, जो कहीं ना कहीं प्रोफेसर है दोस्तों, उनको भी इस एग्जाम में बैठने का मौका मिलता है। जो दोस्त कहीं ना कहीं इसके फॉर्म को फिलअप कर देता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं औरों के मुकाबले कहीं ना कहीं दूसरी कैटेगरी में आ जाता है दोस्तों, समझ पा रहे हो। ये एक तरह का बुद्ध बन जाता है दोस्तों, जब आप नॉलेज करोगे, कहीं ना कहीं आप देखोगे आपकी जो थॉट प्रोसेस होगी, कहीं ना कहीं आप देखो इतना करने के बाद में दोस्तों आप आधा रास्ता पार कर चुके होंगे, आधा रास्ता पार कर चुके हैं। और लोगों की बजाय अगर आपने इसको करना है तो, अगर आपने इसको उठाना है तो आप कर सकते हो दोस्तों। मेरे लिए बेस्ट विशेज है, मैं आपको कहीं ना कहीं उस वे में लेके जाऊंगा। कहीं ना कहीं मैं भी जितना भी इसमें टूटा हूँ, जितना भी मेरा सिलेबस हुआ दोस्तों, मैं अपनी जो जर्नी है उसके माध्यम से दोस्तों मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा, उस तक लेके चलूंगा। ये दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखो, जितना भी मेरा हार्डवर्क था, कि जितना मेरा पास्ट में रहा है, मैंने जितना भी सीखा है इस सिविल सर्विस से, जितना भी मैंने गेन किया है, मैं आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए तहे दिल से मैं ये स्टेज आपके लिए बनाऊंगा। कहीं ना कहीं आप देखो दोस्तों, ये जो एनसीईआरटी है, मैं रोज एक वीडियो अपलोड करता हूँ शाम के 6 बजे, और जो कई बार होता है दोस्तों मैं 8 बजे भी सुबह पोस्ट कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको एक दिन में 2 वीडियो तो जरूर अपलोड होंगी दोस्तों। इस दौरान आप मेरे चैनल पर रेगुलर आप आ सकते हो। कहीं ना कहीं इस पेज को दोस्तों आप मिस मत करो, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों ये रहेगी आपकी, मैं इसको वीडियो को जैसे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बना के भेजता हूँ दोस्तों। कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम के हैं, जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट करते हैं, हो सकता है हमारे को हिंदी में भी पढ़ने का मौका मिले और इंग्लिश में भी। दोस्तों
जो इंग्लिश बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हमारे को इंग्लिश में ही पढ़ना है, समझ पा रहे हो दोस्तों। लेकिन हम दोनों को ही कंटेंटों को लेकर चलेंगे, दोनों को ही पता चलना चाहिए दोस्तों हम इसमें क्या करवा रहे हैं, दोनों को ही एक जो कंसेप्ट बेस होता है हम उस वीडियो को करवाएंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आया होगा। आप करो दोस्तों, आपकी जो मेहनत है वो एक दिन रंग लाएगी। आप देखोगे जब इस फेज को आप कंप्लीट करोगे कहीं ना कहीं आपके माँ बाप को आप पे गर्व होगा, आपकी सोसाइटी को गर्व होगा, आपको देश के लिए काम करना है, आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी मैंने भी कर दिखाया दोस्तों। और दोस्तों बाद में इनके लिए जो वीडियो सेपरेट बनाई जाएगी, जो जो हम पोस्ट प्रेफरेंस की बात करेंगे, और कहीं ना कहीं जो बुक्स हैं कौन कौन सी जो बुक है आपको प्रेफर करनी चाहिए, यो आफ्टर मान के चलो जो इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद में किस तरह से जो प्रोसीजर होती है, किस तरह से कार्डर अलॉट होता है, कौन कौन सी जो मान के चलो आपके जो स्टेज है हम उनको पार करना है, क्या लिबास ना जाने के बाद में भी आपको पेपर देना होगा दोस्तों, हाँ देना होता है, लेकिन वो कौन कौन सी जो स्टेज होगी वो भी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। एक आईएएस किस तरह से सोसाइटी को चेंज कर सकता है दोस्तों, आईपीएस कर सकता है, हम इसके बारे में वीडियो आपको मोटिवेटेड करते रहेंगे डे बाय डे। आपको कहीं ना कहीं आप कोई भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो दोस्तों आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं दोस्तों। आपकी मेंटली और हेल्थी दोनों पर वीडियो बनाई जाएगी दोस्तों। आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड ना हो जाओ, कहीं ना कहीं इस तैयारी के दौरान जो दोस्त ऐसा सोचते हैं उनको कहीं ना कहीं मोटिवेटेड काम करने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। बस आप पढ़ो दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो 5 पॉइंट थे दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं इन 5 पॉइंटों पे काम करना है जो बिगिनर है, समझ पा रहे दोस्तों। और जिन दोस्तों ने कहीं ना कहीं 1 अटेम्प्ट हो चुका है, 2 अटेम्प्ट हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5th हो चुका है दोस्तों, मैं ऐसी साइट आपको फ्री में बताऊंगा दोस्तों। आपको कौन कौन सी जो साइट है वो फॉलो करनी है, कौन कौन से जो टीचर हैं उनको आपको फॉलो करना है, आप प्रैक्टिस सेशन कहाँ से कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। मैं आपको इसको डे बाय डे जो क्लास होगी संडे को कहीं ना कहीं इसमें बताता रहूँगा आपको जो कौन कौन सी जो बुक है वो प्रेफरेंस करनी है आपको, समझ पा रहे हो दोस्तों। जो स्ट्रेटजी होती है दोस्तों, जो टॉपर होते हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों वो झूठ बोलते हैं, समझ पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं जिस पर विश्वास करते हो दोस्तों सोशल मीडिया के थ्रू जो हुआ होता है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग जो टीचर होते हैं उनको खरीद लेते हैं दोस्तों, ये बुलवाने के लिए हमने यहाँ से किया है। लेकिन जो दोस्तों एक्चुअली में कहीं ना जिसने हार्ड वर्क किया होता है वो साइलेंट वे में कहीं ना कहीं ऐसी बातें बोल के चला जाता है। वो कहीं ना एक दो ही लड़का या टॉपर होता है, आप उनके एक दो की कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी सुनो, उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करो, उसके द्वारा जितनी भी बनाई गई बातें हैं आप उनको नोट डाउन कर सकते हो, अपनी डायरी में लिख सकते हो, आप शेड्यूल बना सकते हो दोस्तों। किस तरह से शेड्यूल बनाना है मैं इस टॉपिक पे आपको बताऊंगा, किस तरह से आपको पढ़ना है दोस्तों ये भी बताया जाएगा, कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बनाएंगे जो नॉलेजेबल वीडियो होगी दोस्तों। तैयारी के दौरान आपको क्या नहीं करना, क्या क्या करना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम का ड्यूरेशन करना, कितने घंटे पढ़ना है दोस्तों, आपको किस रिलेशनशिप को अपनाना है ये भी मैं आपको गाइड जरूर करूंगा दोस्तों। और ये पॉइंट आपको माइनिंग ये कहीं ना कहीं गोल्डन चांस आपको देगी दोस्तों, ये आपको बनाने में हेल्प करेंगी। इस तैयारी के दौरान आपको रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है, छोड़ना है, किसको छोड़ना है दोस्तों, कौन कौन रह जाते हैं इस तैयारी में, कौन कौन पिछड़ जाते हैं दोस्तों, इन सब पे आपको मोटिवेशनल वीडियो मेरे द्वारा दिया जाएगी। आई होप दोस्तों आज का जो सेशन था ऑल अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम है उसके बारे में हमने बहुत सारी आज पूरी डिटेल के साथ में आज पढ़ना तो था पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, लेकिन इस वीडियो की जो ड्यूरेशन थी वो लॉन्ग हो चुके दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों जितने भी आपको पॉइंट थे आपको पसंद आए होंगे दोस्तों, जितने भी आपके डाउट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आज हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, इसमें हम वीडियो में पढ़ा ये कहीं ना कहीं स्टेजेस ऑफ यूपीएससी के बारे में कितने स्टेज में होती है और व्हाट टू डू और नॉट टू डू ये हमने पढ़ा दोस्तों।
ये दोस्तों ये गोल्डन पॉइंट थे। आई होप दोस्तों आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा। और दोस्तों मेरी तरफ से जो बेस्ट विशेष, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, मेरे को कमेंट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।